आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम बात करेंगे ताइवान की, कि ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है या कोई एक स्वतंत्र संप्रभु मतलब क्षेत्र है। ठीक है, यानी देश जो है वर्तमान में चाइना एक राष्ट्र है, जिस प्रकार से भारत एक राष्ट्र है। ठीक है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि अमेरिका में स्थित है उसने आधिकारिक रूप से मान्यता दे रखी है। जिस प्रकार से भारत है उसी प्रकार से चाइना को दे रखी है। ठीक है, एक देश के रूप में। उसी रूप से हम बात करते हैं ताइवान की, कि ताइवान चाइना का कोई राज्य है या कोई भाग है, यानी प्रोविंस है। जिस प्रकार से भाई इंडिया है तो इंडिया में जैसे राजस्थान है, ठीक है, ये मतलब इसका प्रोविंस है, जैसे इंडिया के जो राज्य है ना उस प्रकार से जैसे। लेकिन यहाँ पे विवाद क्या है ताइवान को लेकर, उसकी बात करते हैं, उसकी बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि है उसकी चर्चा करेंगे ताइवान के संदर्भ में। वर्तमान में जो इनकी कैपिटल है, राजधानी है ताइवान की, वो है ताइपे। ये जो रेड कलर में नजर आ रहा है वो ताइवान है। ठीक है, अब मैं इसकी हिस्ट्री की बैकग्राउंड की बात करता हूं कि पहले जो क्या चाइना एक राष्ट्र था, तो चाइना पहले कोई राष्ट्र नहीं था। पहले ये जो चाइना में मतलब सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी चियांग काई शेक के नाम से। ठीक है, ये ताइवान है, यहाँ पे पहले लोकतांत्रिक सरकार थी। लेकिन इस बैकग्राउंड को, पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वार यानी शीत युद्ध का दौर चला था, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद, ये यानी मतलब दो विचारधाराएं थी जिनमें युद्ध चला था। युद्ध गोला बारूद से नहीं चला था, केवल विचारधाराओं का युद्ध था, जिसमें कौन सी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ या हेजेमनी जिसने विश्व पे वर्चस्व राज किया था वो अमेरिका की रही थी 1991 में। यानी पहले दो ध्रुवीय विश्व था, लेकिन अभी जो करंट में 91 के बाद में एक ध्रुवीय विश्व का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करता हूं ताइवान के संदर्भ में। ठीक है, यानी चाइना की पृष्ठभूमि इतिहास की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले जो सरकार थी वो एक लोकतांत्रिक सरकार थी, जिसका समर्थन इंडिया यानी हम जो लोग हैं वो भी उसका समर्थन करते थे। क्योंकि लोकतंत्र या लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पे जनता का शासन होता है। ठीक है, जनता का शासन था। लेकिन पहले की बात करो, वर्तमान में करंट सिनेरियो में वहां पे एक ही पार्टी है जिसका नाम है साम्यवादी दल, यानी कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसी का शासन है वर्तमान में। लेकिन हिस्ट्री की बात करते हैं, बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे चाइना में लोकतंत्र था, यानी चियांग काई शेक की एक पार्टी थी, कुओमिंतांग। ठीक है, वो पार्टी थी, उनका नेता जो था वो चियांग काई शेक था, उनकी सरकार थी, जिसको भारत समर्थन देता था, यूएसए समर्थन देता था। ठीक है, यूएसए समर्थन इसलिए देता था, यानी संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसकी बात करें, वो सपोर्ट इसलिए करते था क्योंकि लोकतंत्र अमेरिका में है, इंडिया में लोकतंत्र है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे चाइना में जो चियांग काई शेक की सरकार थी 1949 तक या 1949 से पहले, 1949 या इससे पहले तक की जो सरकार थी उसको हम सपोर्ट करते थे, और अमेरिका, ठीक है ना, लोकतंत्र के बलबूते हम उनको समर्थन देते थे। लेकिन 1949 में यहाँ पे क्या होता है, माओ के नेतृत्व में, माओ जो है माओ से तुंग, इनके नेतृत्व में क्रांति होती है 1949 में चीन में। ठीक है, उस क्रांति को समर्थन यानी पार्टी कौन सी थी, साम्यवादी पार्टी की, यानी कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, माओ नेता जो था वो माओ से तुंग था। ठीक है, उनके नेतृत्व में एक क्रांति होती है साम्यवादी क्रांति 1949 में। ठीक है, उससे पहले जो चाइना में सरकार चल रही थी, पहले बता चुका हूं, यहाँ पे सरकार चल रही थी चियांग काई शेक। ठीक है, इनकी सरकार थी। किस प्रकार की सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी। ठीक है, इनको समर्थन कौन करता था, अमेरिका भाई नेता था दुनिया का। ठीक है, और इंडिया हम भी इन्हें सपोर्ट करते थे। ठीक है, भारत और अमेरिका जैसे मतलब चाइना में इनकी सरकार थी और इनका जो दल था वो कुओमिंतांग दल था। ठीक है, लेकिन 1949 में एक क्रांति होती है, साम्यवादी क्रांति माओ के नेतृत्व में 1949 में। उस क्रांति में होता क्या है, उस क्रांति को सपोर्ट देता है यूएसएसआर, सोवियत संघ, वर्तमान का रूस, क्योंकि रूस में साम्यवाद है और यहाँ पे जो क्रांति हुई थी
वो क्रांति साम्यवादी दल से थी, ठीक है। लेकिन पहले जो चाइना में सरकार थी वो लोकतांत्रिक थी, इसलिए लोकतंत्र चाइना में था, इंडिया में लोकतंत्र है और यूएसए में लोकतंत्र है, इसलिए ये इनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है भाई। चाइना में ये जो चियांग काई शेक की मतलब सरकार है, इनको सपोर्ट अमेरिका भी कर रहा था, किसके नाते, लोकतंत्र के नाते। इंडिया कर रहा था, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, यानी जनता का शासन है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो शासन में भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्रांति होती है 1949 में माओ के नेतृत्व में, माओ से तुंग के नेतृत्व में, साम्यवादी दल के नेतृत्व में, इसको सपोर्ट करता है यूएसएसआर, जो तत्कालीन समय 1991 से पहले सोवियत संघ था ना, वो उसका वर्तमान में नाम रूस है, ठीक है। वो इनको समर्थन देता था, ठीक है, उस समय में। अब दोनों में भाई विचारों का मतलब मतभेद था। कोल्ड वार जो शीत युद्ध था ना, वो किन में था, एक तो था अमेरिका में और इनमें, यानी वैसे युद्ध नहीं था, कोल्ड वार था, यानी शीत युद्ध था, हथियारों से नहीं लड़ रहे थे, केवल विचारधाराओं का युद्ध था। अमेरिका चाहता था कि मैं अपनी विचारधाराओं को दुनिया पे श्रेष्ठ साबित करूं, ठीक है। उसी तरह यूएसएसआर, सोवियत संघ जो था, वो चाहता था कि मैं दुनिया की मतलब नेतृत्व करूं, ठीक है, लीड करूं उसको। इसलिए यूएसएसआर ने दिया इनको चियांग काई शेक को समर्थन लोकतंत्र के नाते, ठीक है। अब यूएसएसआर जो सोवियत संघ है, यहाँ पे सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी थी, और यहाँ पे जो आंदोलन कर रही थी, यानी क्रांति जो 1949 में की थी, वो की थी आपकी साम्यवादी। ये जो साम्यवादी है दल है, उन्होंने यहाँ पे 1949 में चाइना में क्रांति कर दी। जैसे ही क्रांति शुरू होती है, गृह युद्ध चाइना में शुरू हो जाता है, ठीक है। सरकार किनकी थी, सरकार थी चियांग काई शेक की, लोकतांत्रिक सरकार थी। लेकिन माओ से तुंग के नेतृत्व में यहाँ पे क्रांति शुरू होती है। जैसे ही क्रांति शुरू होती है, उसके बाद में ये जो चियांग काई शेक है ना, ये फार्मूसा कोई द्वीप है, ठीक है। द्वीप मतलब कोई एक दूसरा स्थान था, ठीक है, ये एक द्वीप है। अब ये क्या करते हैं, इस द्वीप पर चियांग काई शेक आ जाते हैं डर कर। माओ से तुंग यानी माओ की ये जो पार्टी थी 1949 में, यानी जिनके प्रभाव से क्रांति होने के बाद में गृह युद्ध के हालात बन जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो सरकार चला रहे थे, ये यहाँ से उठते हैं और निकल जाते हैं और एक द्वीप पे आ जाते हैं। उस द्वीप का नाम होता है फार्मूसा। इस फार्मूसा द्वीप के ऊपर आके बैठ जाते हैं। इन्हें डर था चियांग काई शेक को कि माओ जो मतलब माओ से तुंग है, उनकी पार्टी गृह युद्ध में शामिल हो चुकी है, ठीक है, हालात खराब हो चुके थे, इसलिए इनको अपनी मतलब रक्षा का डर था, ठीक है। ये पहले बता चुका हूं, किनको सपोर्ट करते थे, चियांग काई शेक लोकतंत्र को सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब लोकतंत्र को सपोर्ट करते थे, इसलिए अमेरिका का यह दायित्व बनता है कि चियांग काई शेक जो है, इनकी वह रक्षा करे या सुरक्षा करे, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का कार्य यूएसएसआर, ठीक है। पहले बता चुका हूं, यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों में विचारधाराओं का युद्ध चल रहा था, ठीक है। सोवियत संघ ने इनको, चाइना में जो साम्यवादी पार्टी थी उनको समर्थन दिया, और अमेरिका ने चियांग काई शेक को। जैसे ही चियांग काई शेक साम्यवादी मतलब पार्टी, इनसे डर से यहाँ पे द्वीप के आते हैं, फार्मूसा जो द्वीप है यहाँ पे, ठीक है, इनके डर से, तो अमेरिका क्या करता है कि भाई ये इस द्वीप के चारों ओर इनकी सुरक्षा के लिए अपने जहाज लगा देता है, ठीक है, इनको सिक्योर करता है, सुरक्षित करता है साम्यवादी पार्टी से, ठीक है। यानी जो माओ के हैं, ये उनके कार्यकर्ताओं से मान लो या विद्रोहियों से मान लो, उनसे सिक्योर करता है, ठीक है। दुनियादारी यहीं तक चल रही थी, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या स्टेप आता है, यानी तत्कालीन समय में चीन में पहले जो सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार, वो यहाँ से हट चुकी थी। ये जो चियांग काई शेक है, इनका लोकतंत्र है ना, ये यहाँ से हट चुका था, ये वहां से छोड़कर जो फार्मूसा द्वीप है इस पे आ जाते हैं, और इस द्वीप पे उनकी रक्षा अमेरिका करता है, ठीक है। उस द्वीप को चारों ओर से घेर लेता है, और माओ के जो नेता थे या जो मतलब विद्रोही थे, वो यहाँ तक इस द्वीप पर नहीं पहुंच पाते हैं। अब आगे क्या होता है, अब दुनिया मतलब यहाँ पे दो सरकार बन चुकी थी, एक सरकार चला रहे हैं चियांग काई शेक, और एक सरकार चला रहे हैं इनके साम्यवादी जो दल है, इनके नेता थे आपके माओ। ये माओ से जो तुंग है, इनके नेतृत्व में
अब देश क्या है, देश तो एक ही है, ये देश है चाइना, ठीक है। यहाँ पे अब सरकार बन जाती है दो की, ठीक है। एक तो चला रहे हैं ये, यानी दो पैरेलल सरकार, पैरेलल का मतलब समानांतर दो सरकार चल रही है। एक होगी चियांग काई शेक के नेतृत्व में और एक होगी आपकी माओ के नेतृत्व में, ठीक है। अब दुनिया किसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि दुनिया, चाइना तो दुनिया है नहीं, भारत किसको सपोर्ट करेगा, यानी दुनिया में बहुत से देश हैं, उन्होंने किन को सपोर्ट किया। तो सामान्य से नियम है, होता क्या है कि भाई जहां पे ज्यादा संख्या है यानी ज्यादा जनसंख्या है वहीं पे सपोर्ट करेंगे, यानी जहां पे ज्यादा लोग हैं या जहां पे ज्यादा मार्केट है, ठीक है, भविष्य में अपना सामान बिकने की, जहां पे सामान्य शब्दों में बता रहा हूं, मतलब जो रियल में बात है वो तो इतनी है कि वहां पे ज्यादा मार्केट जहां पे होगा ना, दुनिया वहीं पे आपकी निगाहें रहेंगी, ठीक है। अब बड़ा मार्केट कहां पे था, चियांग काई शेक, ये तो अपनी जान बचाने के लिए भागा था भाई, इस द्वीप पे आके बैठ गया था, फार्मूसा जो द्वीप है ना इसके ऊपर आके बैठ गया था, ठीक है। इसलिए इसके पास जो मतलब पर्टिकुलर जो क्षेत्र था फार्मूसा द्वीप, वहां पे जनसंख्या कम थी, ठीक है। कहने का मतलब मार्केट जो था वो कम था। लेकिन दूसरी ओर जहां पे साम्यवादी पार्टी या ये जो माओ से तुंग था उसके पास मार्केट बड़ा था। यही कारण था कि 1971 में यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने 1971 में, मैं मिटा के बाद में बताता हूं, ठीक है, थोड़ा 1971 में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, उन्होंने क्या किया, ये जो आपके साम्यवादी पार्टी थी ना, इनको जो चाइना, इसमें दो सरकारें चल रही थी, तो चियांग काई शेक के नेतृत्व में, एक ये दूसरा जो है ना माओ के नेतृत्व में, तो जो माओ के नेतृत्व में जो साम्यवादी सरकार चल रही थी उनको आधिकारिक रूप से मान्यता राष्ट्र की दे देता है 1971 में, 1971 में यूएनओ, ठीक है, ये इनको मान्यता दे देता है माओ वाली सरकार को। अब होता क्या, उधर चियांग काई शेक, ये चियांग काई शेक फार्मूसा जो द्वीप है वहां पे बैठा है, ठीक है। इनको सपोर्ट पहले बता चुका हूं, ये कर रहे हैं अमेरिका वाले, ठीक है। और यहाँ पे इनको आधिकारिक रूप से देश का जो दर्जा है चाइना को, वर्तमान जो चाइना है ना उसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो 1971 में, यानी हम तो 1947 में ही आजाद हो चुके थे, ठीक है, लेकिन क्रांति के बाद में यानी माओ ने इतना शक्तिशाली चाइना को अभी बना दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मतलब अर्थव्यवस्था जो है वो चाइना की है, लगभग 23 लाख की इनके पास सेना है, ठीक है। 1974 में ये परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, ठीक है। मतलब ये माओ की जो सरकार है इतना पावरफुल बना देती है। दूसरी ओर इनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता रहता है और चियांग काई शेक है, इनका वर्चस्व डाउन होता रहता है, यानी जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो गिरने लगती है, ठीक है। अब अमेरिका क्या करता है, उन्हें लगता है कि ठीक है अब बस की बात नहीं रही, तो अमेरिका जो ये फार्मूसा द्वीप है ना, फार्मूसा, ठीक है, इस फार्मूसा द्वीप का नया नाम रख देता है, ठीक है, नया नाम रखता है। जहां पे चियांग काई शेक रह रहा था, ठीक है, उसका नया नाम द्वीप का रखता है और ये कहता है कि ये जो ताइवान है ये ना तो कोई देश है, ना कोई स्वतंत्र क्षेत्र है और ना ये इसका चाइना का कोई भाग है, ठीक है। अब पहले तो ये एक ही था, यानी यहीं पे था, ठीक है, ये द्वीप जो था ना चाइना में था और इसकी सरकार थी, ठीक है, लेकिन ये भाग के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एक ही देश में ये क्षेत्र था। लेकिन अमेरिका ये घोषणा करता है कि फार्मूसा जो द्वीप है इसका नाम हो जाएगा ताइवान, यानी ये जो फार्मूसा द्वीप है इसका नाम होगा ताइवान और ये चाइना जो है इसका हिस्सा नहीं होगा, यानी चाइना का भाग ये नहीं होगा, चाइना का भाग कदापि नहीं होगा, ये स्वतंत्र होगा, ठीक है, यानी ये चाइना में शामिल कंसीडर नहीं किया जाएगा। जबकि यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं वो संस्कृति के रूप में, भाषा के रूप में एक हैं, ठीक है, क्योंकि दिलो दिमाग जद्दोजहद जो है वो सबकी इनकी एक है, क्योंकि पर्टिकुलर इनको हटा दें तो ये एक ही था पहले तो, ठीक है। इन्होंने समय के अकॉर्डिंग यहाँ पे शरण दी थी द्वीप में और अब यहाँ पे जो सरकार बन चली थी वो इनकी साम्यवादियों की अभी बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो सरकार इनमें ये श्रेष्ठ आ गई और दुनिया ने इनको मान्यता दे दी 1971।
में यहाँ पे दुनिया मान्यता दे देती है और ताइवान जो है पिछड़ चुका है। लेकिन अमेरिका यहाँ पे चाल खेल देता है, ठीक है। अमेरिका बोल देता है कि ताइवान चलो राष्ट्र नहीं है, यानी इनको दुनिया नहीं मानती है ताइवान को, ना दुनिया इनको मतलब चाइना का हिस्सा मानती है, ठीक है, ना इनको कोई स्वतंत्र देश मानता है। लेकिन इनके राजनीतिक संबंध पर्टिकुलर किसी देश के साथ रहते हैं, लेकिन ये कोई देश भी नहीं है, ना कोई स्वतंत्र क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन चाइना अभी भी कहता है, ठीक है। अब चाइना में जो ये साम्यवादी सरकार है ना, चाइना का ये कहना है कि भाई ताइवान है वो चाइना का ही अभिन्न अंग है और इसे हम शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करेंगे। अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से हासिल होता है तो पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हासिल होता है तो सैन्य कार्रवाई अंतिम विकल्प होगा। यानी सैन्य कार्रवाई यानी फौज के माध्यम से इन्हें हम चाइना में शामिल करेंगे। यानी ताइवान के लोग हैं, अगर पहले प्यार से समझाएंगे, अगर समझेंगे तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो सैन्य कार्रवाई यानी जो फौजी कार्रवाई है वो उसके माध्यम से ताइवान को चाइना में मर्ज किया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि भारत का क्या स्टैंड है। तो भारत की जो नीति है, भारत पहले ही ताइवान जो है इसको चाइना का हिस्सा मान चुका है, जो परंपरागत नीति है। लेकिन जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, उन्होंने थोड़ा स्टैंड अलग किया है। उनका मानना है कि ताइवान जो है यहाँ पे भी वही लोग निवास करते हैं, ठीक है, तो इनके पक्ष को भी सुना जाना चाहिए, उसके बाद में जजमेंट होना चाहिए, ठीक है। इनके पक्ष को भी सुनो, ठीक है, फिर शांतिपूर्ण तरीके से या अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब रूल्स हैं उनके अनुसार इनका समस्या का समाधान होना चाहिए। अब ताइवान 1971 तक तो चाइना को देश नहीं मानता था, वो कहता है कि भाई देश तो हम हैं, ठीक है, वो चाइना को नहीं मानता था, ये इसको नहीं मानता और ये इसको नहीं मानता था पहले। लेकिन दुनिया ने जब से 1971 से साम्यवादी यहाँ पे जो सरकार है, शी जिनपिंग जो है वर्तमान में यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, इनकी सरकार को दुनिया ने मान्यता 1971 में दे दी और ताइवान अभी वर्तमान में ना कोई देश है और ना कोई स्वतंत्र मतलब क्षेत्र है या फिर ना चाइना का हिस्सा है। लेकिन चाइना लगातार ये कहता है कि जो ताइवान है वो उनकी वन नेशन पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है, वन नेशन पॉलिसी, वन नेशन पॉलिसी वह इसका हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? ताइवान जो है वो चाइना की वन नेशन पॉलिसी का हिस्सा है, यानी राष्ट्र एक है लेकिन वो एक उसका अभिन्न हिस्सा है। जिस प्रकार से इंडिया में जो था पहले जम्मू कश्मीर था, यानी भारत जैसे ये मतलब इंडिया था पहले, ठीक है, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर था, है तो भारत में ही, लेकिन फिर भी इनकी कुछ स्वतंत्रताएं थी, ठीक है, यानी वो इन्हें अभी भी एक अभिन्न अंग मानते हैं। लेकिन दुनिया ताइवान को ना देश मानती है ना कोई स्वतंत्र कह सकते हैं, लेकिन ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है और उनके अंतर्राष्ट्रीय कुछ मतलब संबंध भी रहते हैं, आर्थिक राजनीतिक इस प्रकार से। लेकिन भारत जो है वो ताइवान को चीन का अभिन्न अंग मान चुका है। लेकिन वर्तमान सरकार का कहना है कि ताइवान के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए, ठीक है। आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद।